बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पंजाब हुकूमत के ईवीएम से मुतल्लिक बड़े फैसले की। बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराए जाएंगे। वजीर आला ने बल्दियाती एक्ट में मशीन पर इलेक्शन कराने की शिक शामिल करने की मंजूरी दे दी। महकमा बल्दियात ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की शिक नए एक्ट में शामिल कर ली है। नया मुजवजा एक्ट पास होने की सूरत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो सकेगी। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की गुंजाइश मौजूद नहीं होगी। जराये के मुताबिक आइंदा किसी भी किस्म का इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के तहत कराने का फैसला वजीर आजम का है। बल्दियाती इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर अमल दरामद नए बल्दियाती एक्ट के पास होने से मशरूत है। नए मसवदे के मुताबिक नई हल्का बंदियां होंगी। पंजाब हुकूमत मसवदा जमा नहीं कराती तो इलेक्शन पुरानी हल्का बंदियों के तहत होंगे। वाज़ेह रहे कि हुकूमत की इत्तेहादी जमात काफ लीग ने मुजवजा बल्दियाती एक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। हुकूमत इलेक्शन में धांधली करना चाहती है। मेयर लाहौर का बड़ा इल्जाम, देही इलाकों के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, अक्सर गलत वोट कास्ट कर जाते हैं। पंजाब में लोकल गवर्नमेंट का जो इलेक्शन है वो भी इसके तरीके से कराना चाहते हैं, तो ये वाज़ेह सबूत है कि ये श्योर शॉट ये पीटीआई की हुकूमत है, ये धांधली के लिए इलेक्शन जीतना चाहती है। क्योंकि आपको पता है कि जो भी आजकल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनते हैं उनका तोड़ पहले बनता है। लट से अगर 400 वोट एक मशीन में डलते हैं तो वो मशीन की क्या एक्यूरेसी है, उसके ऊपर काउंटर, उसके ऊपर साइबर अटैक नहीं हो सकता, उसके अंदर से रिकॉर्ड निकलेगा, क्या रसीदें निकलेंगी या नहीं निकलेंगी। एक मशीन बना के टेलीविजन और मीडिया के ऊपर उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन दे के आप खुद ही प्रोपेगेट कर रहे हैं। कहाँ से आएंगी इतनी लाखों मशीनें, कैसे पहुंचेंगी पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों। आगे बढ़े, आपको बताएं कि बढ़ती आलूदगी और स्मॉग के साए मजीद गहरे हो गए। लाहौर हाई कोर्ट ने एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन का इंदिया दे दिया है, जिससे शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि तैयारी कर लें, हो सकता है कि एयर क्वालिटी की बेहतरी के लिए लॉकडाउन करना पड़े। जस्टिस शाहिद करीम ने माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक केस पर समाअत की। फाजिल जज ने इस्तफसार किया कि अभी भी ईंटों के कई भट्टे पुरानी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, बताएं क्या एयर क्वालिटी बेहतर हुई। एडिशनल डायरेक्टर PDMA हमीदुल्लाह मलिक ने कहा कि पीर की छुट्टी की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 रहा, वरना ये 600 तक पहुँच जाता है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि तैयारी कर लें, हो सकता है एयर क्वालिटी की बेहतरी के लिए लॉकडाउन करना पड़े। तमाम मुतल्लिका महकमे इजलास करें और माहौलियाती इमरजेंसी की तजवीज़ पर गौर करें। अदालत जो है वो बड़ी कंसर्न्ड है इस हवाले से, लोगों की सेहत के हवाले से, स्मोक जो आजकल मसला बना हुआ है इस हवाले से बड़ी कंसर्न्ड है, और वो जिस हद तक जाना चाहिए वो उससे आगे जाने के लिए भी तैयार है। 15 डेज़ में कुछ 550 के करीब इंडस्ट्रीज़ को चेक किया गया, जो स्पेशल स्क्वाड कमिश्नर साहब ने प्रोवाइड किए कोर्ट की डायरेक्शन पे उसके ऊपर, और तकरीबन को 150 के करीब इंडस्ट्री जो टायर या रबर जला रही थी या उनमें सिस्टम नहीं थे इंस्टॉल फॉर एमिशन कंट्रोल, उन्हें बंद कर दिया गया। उन्हें 4 मिलियन तकरीबन 40 लाख फाइन कर दिया गया। अदालत ने स्मोक की रोकथाम के लिए तमाम महकमों से रिपोर्ट तलब कर ली है और केस की समाअत एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी है। कैमरामैन मोहम्मद आबाज भट्ट के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। स्मोग ने लाहौर में मुस्तकिल ठिकाना बना लिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 398 रिकॉर्ड। फिरोजपुर रोड, डिफेंस, शाहदरा, रायवंड आलूदगी से बुरी तरह मुतासिर है। दिसंबर का आगाज हो गया लेकिन शहर पर स्मोक के साए बदस्तूर बरकरार हैं। फिरोजपुर रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 398 रिकॉर्ड किया गया। DHA 397, शाहदरा 396, रायवंड 380, मॉल रोड 375, गुलबर्ग 350 और जेल रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 308 रिकॉर्ड किया गया। कोट लखपत, GT रोड, वाहगा, हरबंसपुरा के इलाके भी आलूदा तरीन करार पाए। दूसरी जानिब आलूदगी के सद्देबाब के लिए इंतजामिया की कार्रवाइयां जारी हैं। लखुडेर में टायर जलाकर सनती ईंधन बनाने वाले प्लांट को मसमार कर दिया गया। AC शालीमार तहनीत बुखारी ने कार्रवाई करते हुए लोहे की शीट से बनी छत और दीवारें भी गिरा दी। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि दिसंबर में धुंध पड़ने से स्मोक की शिद्दत बढ़ जाएगी, जिससे इसके मुज़र असरात में भी इजाफा होगा। कोरोना का खतरा शहर में बदस्तूर मौजूद है। हुकूमत ने बूस्टर डोज के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। पहले मरहले में हेल्थ वर्कर्स, 50 साल से ज़ायद उम्र और कमज़ोर कुव्वत मदाफ़त के हामिल अफराद को बूस्टर डोज लगेगी। दूसरी जानिब शहर की 59% आबादी की ताहाल कोरोना की वैक्सीन मुकम्मल नहीं हो सकी। कोरोना के केसेस में कमी जरूर आई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं। 24 घंटों के दौरान शहर में कोरोना के 48 मरीज रिपोर्ट हुए। हुकाम के मुताबिक कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.3% रिकॉर्ड की गई। हुकूमत ने
अमली तैयार कर ली। जराये के मुताबिक बूस्टर डोज मरहला वार लगाई जाएगी। पहले मरहले में हेल्थ केयर वर्कर्स और 50 साल से ज्यादा उम्र अफराद को बूस्टर डोज लगाई जाएगी। मौलक अमराज में मुब्तला और कमजोर कुव्वत मुदाफियत वाले अफराद को भी तरजीही बुनियादों पर बूस्टर डोज लगाई जाएगी। दूसरी तरफ हुकूमती दावों के बावजूद वैक्सीनेशन का हदफ पूरा नहीं हो सका। लाहौर में सिर्फ 41% अफराद की मुकम्मल वैक्सीनेशन हो सकी है। अब तक वैक्सीन की 78 लाख खुराकें लग चुकी हैं। 50 लाख से ज्यादा अफराद को कोरोना वैक्सीन की एक और सिर्फ 28 लाख अफराद को कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लगी हैं। लेक सिटी में सेहत मेडिकल कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया गया। मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 24 घंटे इमरजेंसी तिबी सहूलियात फराहम की जाएंगी। लेक सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग अस्पताल के इश्तराक से मेडिकल कॉम्प्लेक्स का क़याम अमल में लाया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर लेक सिटी मेजर रिटायर्ड फारूक खान और चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स डॉक्टर अवैस रऊफ ने सेहत मेडिकल कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। मेडिकल कॉम्प्लेक्स में हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे इमरजेंसी की सहूलत हासिल होगी। लेबॉर्टरी टेस्ट कलेक्शन के साथ एम्बुलेंस की सहूलत भी फ्राहम की गई है। इंतजामिया के मुताबिक लेक सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के मुश्तरका इकदाम से रिहायशियों को सेहत की बुनियादी सहूलतें मुयस्सर आएंगी। 2 से 3 महीने लगे इस सेंटर को लॉन्च करने में। आज से इसकी तकरीबन 50% सर्विसेज लॉन्च हो गई हैं। इससे आई एम श्योर लेक सिटी और इसके इर्द गिर्द जितनी रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ हैं सब के लोगों को इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। दिस इज़ द वॉक इन क्लिनिक फॉर UOL। अगर कोई पेशेंट वो फील करते हैं कि ये बेस हॉस्पिटल ट्रांसफ़र करे तो 24/7 इधर एम्बुलेंस होगी। MS यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग अस्पताल डॉक्टर जाहिद परवेज ने सेहत मरकज पर दस्तयाब सहूलतों से आगाह किया। उन्होंने बताया कि तशवीशनाक हालत पर मरीजों को फौरी टीचिंग अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। इसमें तमाम किस्म के एमरजेंसी और नॉन एमरजेंसी पेशेंट्स हैं, उनको डील किया जाएगा। यहाँ पे हम कंसल्टेंट क्लिनिक भी हमने खोले हैं, डेंटल के भी, फिजियोथेरेपी के भी। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जो एमरजेंसी आएंगी उनको यहाँ पे टैकल किया जाएगा। लेक सिटी के रहायशियों ने सेहत मेडिकल कम्प्लेक्स के क़याम को खुशाइंद करार दिया। कैमरामैन शाहिद महमूद के साथ उस्मान महबूब, सिटी 42 लाहौर। दिसंबर आया, महंगाई लाया। घी की कीमतों में एक हफ्ते के दौरान दूसरी बार इजाफा हुआ है। दर्जा दोम घी 10 रुपए फी किलो महंगा। घी का रेट 360 रुपए पर जा पहुंचा। एक हफ्ते में घी की कीमत में 15 रुपए फी किलो का बड़ा इजाफा हुआ है। महंगाई के आफ्टर शॉक्स। 1 दिसंबर से महंगाई बढ़ने लगी। मुख्तलिफ ब्रांड के घी की कीमतों में एक हफ्ते के दौरान दूसरी बार इजाफा कर दिया गया। घी की कीमतों में इजाफा दर्जा दोम घी बनाने वाली कंपनियों की जानिब से किया गया। दर्जा दोम घी 10 रुपए फी किलो मजीद महंगा हो गया। घी का रेट 360 रुपए पर जा पहुँचा। एक हफ्ते में घी की कीमत में 15 रुपए किलो बड़ा इजाफा हुआ। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने घर का किचन चलाना मुश्किल कर दिया है। मजदूर तबका महंगाई में पिस कर रह गया है। शहरियों का मजीद कहना था कि हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है जी। घी के भी रेट बढ़ गए, तकरीबन 400 रुपये हो गया। सब्ज़ी, प्याज, टमाटर, किचन चलाना बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है। अब इस हुकूमत को चाहिए या इन्हें रिलीफ देना चाहिए अवाम को। महंगाई ने तो बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है। जो दावे थे इस गवर्नमेंट के, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। खासकर वक्त जो भी गवर्नमेंट आती है दावे तो बहुत बड़े करती है, लेकिन उनसे बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस ने एयरपोर्ट के लिए विंटर सीजन का शेड्यूल तब्दील कर दिया है। एमिरेट्स, इतिहाद एयर, वर्जिन अटलांटिक, ब्रिटिश एयर का शेड्यूल तब्दील हो चुका है। एयरलाइंस ने एयरपोर्ट हुकाम की हिदायत पर धुंध के बायस हद निगाह में शदीद कमी के सबब मुश्किलात से बचने के लिए शेड्यूल तब्दील किया है। सर्दियों में फ्लाइट्स ऑपरेशन दोपहर और शाम के औकात में ऑपरेट होगा। पहले फ्लाइट्स ऑपरेशन मिडनाइट और रात के औकात में शेड्यूल थे। मुतल्लका एयरलाइंस का विंटर शेड्यूल आज 1 दिसंबर से नाफिज हो गया। कतर एयरवेज का फ्लाइट शेड्यूल 10 दिसंबर से तब्दील किया जाएगा। धुंध का जदीद ILS कैट 3 सिस्टम गैर फाल होने पर पायलट्स को लैंडिंग और टेक ऑफ में मुश्किलात का सामना है। एयरपोर्ट हुकाम की जानिब से तमाम एयरलाइन से विंटर शेड्यूल तलब किया गया था। परवाजों के शेड्यूल में घंटों ताखीर, मनसूखी और रुख बदलने के खदशात के पेश नजर रद्दोबदल किया गया है। पाबंदियों में नरमी के बाद PIA का सऊदी अरब के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। PIA रवा हफ्ते 33 परवाजें ऑपरेट करेगी। जुमेरात को PIA की 5 परवाजों से 1400 अफराद सऊदी आ जाएंगे। PIA का सऊदी अरब ऑपरेशन फ़ाल हो गया। जुमेरात के रोज़ PIA की 5 परवाजें ऑपरेट होंगी, जिनसे मजमूई तौर पर 1400 अफराद सऊदीया जाएंगे। परवाजें लाहौर से जद्दा, लाहौर से दमाम, इस्लामाबाद से जद्दा, इस्लामाबाद से रियाद और कराची से मदीना जाएंगी। जुमे के रोज़ 1130 मुसाफिर 4 परवाज़ों के जरिए सऊदी अरब रवाना होंगे। PIA रवा हफ्ते मजमूई तौर पर 33 परवाजें ऑपरेट करेगी, जो आइंदा हफ्ते बढ़कर 48 हो जाएंगी।
ریلوے حکام کا فیول کی قیمتوں میں اضافے کے اثرات سے بچنے کا منصوبہ اورنج لائن ٹرین کی طرح الیکٹرک ٹرینیں چلانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ ہیڈ کوارٹر نے بجلی سے ٹرینیں چلانے کے منصوبے کا PC-1 تیار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق لاہور ریلوے ہیڈ کوارٹر نے PC-1 وزارت ریلوے کو ارسال کر دیا ہے۔ لاہور سے کراچی الیکٹرک ٹرین روٹ کے لیے 300 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ لاگت منصوبے کی تکمیل کے 10 سال کے اندر ریکور ہو جائے گی۔ فنڈز کی منظوری کے بعد منصوبے پر کام کا آغاز کیا جائے گا۔ منصوبے سے ریلوے کو فیول، انجن پارٹس، ڈیزل اور دیگر اخراجات کی مد میں سالانہ اربوں روپے کی بچت ہوگی۔ شہر میں 3 نئے CIA سینٹر بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نئے سینٹر چونگ، ڈیفنس اور شاہدرہ میں قائم کیے جائیں گے۔ یہ پولیس کو مزید مستحکم بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جس کے تحت نئے سینٹر بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ CCPO فیاض احمد دیو نے CIA سینٹر بنانے کی منظوری دے دی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے شاہدرہ، چونگ اور ڈیفنس میں CIA سینٹر بنائے جائیں گے۔ CIA سینٹر خود مختار ورکنگ کرے گا۔ CIA انسپیکٹر ڈویژنل DSP کو جواب دہ ہوگا۔ PHA حکام غیر قانونی بورڈز اور مارکیٹنگ میں مبینہ گھپلوں سے نظریں چرانے لگے۔ نیب میں پیش نہ ہونے پر DG PHA کو دوسرا مرحلہ جاری کر دیا۔ شہر میں غیر قانونی بورڈز کے سکینڈلز کی تحقیقات نیب اور اینٹی کرپشن میں جاری ہیں۔ اس سلسلے میں نیب حکام نے گزشتہ ماہ کی 26 تاریخ کو بھی DG PHA ڈائریکٹر مارکیٹنگ 1 اور 2 کو بلایا تھا۔ ذرائع کے مطابق DG PHA جواد احمد قریشی نیب میں پیش نہ ہوئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ DG PHA نے دبئی ایکسپو میں شرکت کا جواز بنایا اور تونسا چلے گئے۔ نیب نے مارکیٹنگ ونگ کے سٹرکچر، ایڈورٹائزنگ کمپنیوں کا ڈیٹا مانگا ہے۔ ایڈورٹائزنگ کے معاہدوں اور آمدن کا بھی مکمل ریکارڈ مانگا گیا ہے۔ شہر میں غیر قانونی بورڈز لگنے کی شکایات پر بھی وضاحت مانگی گئی ہے۔ فلم سٹار ارباز خان نے FBR کے نوٹس کے باوجود انکم ٹیکس گوشوارہ جمع نہیں کروایا۔ FBR نے فلم سٹار کو 26 نومبر کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ فلم سٹار ارباز خان نے FBR کے نوٹس کے باوجود انکم ٹیکس گوشوارہ جمع نہ کروایا۔ FBR نے فلم سٹار ارباز خان کو انکم ٹیکس گوشوارہ جمع نہ کرانے پر نوٹس جاری کیا تھا۔ FBR نے ارباز خان کو 26 نومبر کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ فلم سٹار ارباز خان نے ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد بھی تاحال گوشوارہ جمع نہیں کروایا ہے۔ FBR نے فلم سٹار ارباز خان کو 11 نومبر کو جاری کیے گئے نوٹس میں گوشوارہ اور اثاثہ جات کی تفصیلات جمع نہ کرانے پر جرمانہ عائد کرنے کا عندیہ دے رکھا ہے۔ ایکسرسائز مشین نہ دینے پر آئی فٹنس نیلا گنبد کے مالک کے خلاف ڈگری جاری۔ صارف عدالت کے جج محمد وسیم افضل نے فیصلہ سنایا۔ عدالت کا آئی فٹنس کے مالک کو 1,20,000 درخواست گزار کو دینے کا حکم۔ صارف عدالت میں گلبرگ کے میاں تنویر علی نے آئی فٹنس نیلا گنبد کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا، جس میں موقف اختیار کیا کہ اس نے ورزش کی مشین تیار کرنے کے لیے آئی فٹنس کے مالک کو آرڈر دیتے ہوئے ایڈوانس 1 لاکھ دیا، مشین جلد دینے کو کہا لیکن وعدے کے مطابق مشین نہ دی گئی، جس سے اس کو جم میں مشین نہ ہونے کی وجہ سے بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ عدالت نے دعوے پر سماعت کی اور آئی فٹنس نیلا گنبد کے مالک کو 1,20,000 روپے کی ڈگری جاری کر دی۔ عدالت میں موجود آئی فٹنس کے مالک نے عدالت کے روبرو درخواست گزار کو 1,20,000 کی رقم ادا کر دی۔ گورنر پنجاب کے اعزاز میں ہاؤس آف لارڈز میں ظہرانہ لارڈ رمی سنگھ رینجر پاکستان انڈیا اینڈ UK فرینڈشپ فورم کی جانب سے محفل سجائی گئی۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کے اعزاز میں ہاؤس آف لارڈز میں ظہرانے کا اہتمام کیا گیا۔ لارڈ رمی سنگھ رینجر دی پاکستان انڈیا اینڈ UK فرینڈشپ فورم کی جانب سے محفل سجائی گئی۔ لارڈ رمی سنگھ رینجر کہتے ہیں کہ پاکستان خوبصورتی کے لحاظ سے ایسا ملک ہے جو بھی جاتا ہے اسے پسند آ جاتا ہے۔ چودھری سرور ایسی طلسماتی شخصیت کے مالک ہیں کہ پوری دنیا کے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں۔ پاکستان زرخیز خطہ ہے، صرف چائنا نے فائدہ اٹھایا، اب بھارت کو بھی اٹھانا چاہیے۔ ظہرانے میں MP یاسمین قریشی، پاکستانی سفیر معظم احمد خان، مظفر چودھری، شہزادہ حیات MP افضل خان، ہردیال سنگھ لدھر، امرجیت دسان، گرمیل سنگھ ملہی، پیرس ڈھلو، خالد ابراہیم، شفیق چودھری، آصف ملک، طاہر علی، محمد ایاز، ہرپریت پیر سنگھ چڈا، ٹونی شرما، راجیو شبروال، ڈیوڈ جانسن، نیاز کاظمی بھی شریک ہوئے۔ چودھری محمد سرور نے ظہرانے کا اہتمام کرنے پر رمی سنگھ رینجر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ رمی کی بہت دیر سے کوشش ہے کہ پاکستان اور بھارت قریب آئیں اور امید ہے کامیاب ہوں گے۔ And I tell the people who, we all know that we are all always critical of each other, but I always knew that you have a genuine desire to bring the people of our both great countries together.
गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने शुरका से खिताब में पंजाबी के फरोग पर सिख कम्युनिटी का शुक्रिया अदा किया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने अमन के लिए रोटरी क्लब के काम की तारीफ करते हुए मुकम्मल साथ देने के अज़्म का इजहार किया। गवर्नर पंजाब की हाउस ऑफ कॉमन्स में स्पीकर हाउस ऑफ कॉमन्स लिंडसे होयल से मुलाकात हुई। चौधरी मोहम्मद सरवर ने सेक्रेटरी स्टेट और हेल्थ साजिद जावेद, डेप्टी लीडर लेबर पार्टी एंजेलिना रेनर, स्कॉटिश नेशनल पार्टी के लीडरान समेत मेंबरान पार्लियामेंट, कंज्यूमर पार्टी और लेबर पार्टी से भी मुलाकातें की। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने स्पीकर हाउस ऑफ कॉमन्स लिंडसे होयल, सेक्रेटरी स्टेट और हेल्थ साजिद जावेद से मुलाकात की। साजिद जावेद ने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की काविशों को सराहा। चौधरी मोहम्मद सरवर ने लॉर्ड वाजिद खान के हमरा डेप्टी अपोजिशन लीडर एंजेलिना से उनके चैम्बर में मुलाकात की। हाउस ऑफ पार्लियामेंट में कंजर्वेटिव पार्टी मेंबरान से भी मुलाकात की। साबिक मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट बर्नार्ड डैनियल हन्नान ने भी चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात की। गवर्नर पंजाब MP आयन ब्लैकफोर्ड, MP अनम कैसर के हमरा स्कॉटिश नेशनल पार्टी लीडरान से मिले। MP निक थॉमस, MP साकिब भट्टी, मारूफ बिजनेसमैन नज़ीर आवान, बेनरोल, MP रोशन आरा अली, MP मार्क पैथिचर से भी गवर्नर पंजाब ने मुलाकातें की। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से डेप्टी नेशनल फाइनेंस चेयर डेमोक्रेटिक पार्टी अमरीका ताहिर जावेद की मुलाकात हुई। पाक अमरीका ताल्लुकात और खित्ते की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क की मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि हुकूमत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मुल्क के लिए खिदमात के एतराफ़ में वोट का हक दिया है। ओवरसीज़ कमीशन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की राना अख्तर महमूद मरहूम के बेटे राना अब्दुल राफे से मुलाकात। फातिह खानी की मरहूम की पार्टी के लिए खिदमात को सराहा। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ ने राना अख्तर महमूद मरहूम के बेटे राना अब्दुल राफे से मुलाकात में कहा कि राना अख्तर महमूद पार्टी के मुखलिस रहनुमा थे जो मुश्किल दौर में पार्टी के साथ डट कर खड़े रहे। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि राना अख्तर महमूद की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन, नून लीग की इंतखाबी मुहिम का अहवाल इस रिपोर्ट में। NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन की मुहिम में सिर्फ 2 दिन रह गए। जौहर टाउन UC 222 में लीगी रहनुमा हमजा मलिक की जानिब से जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें मियां सलीम, राना एजाज सुलहरी, मियां अहमद, मियां समीर, राना हामिद, आफ्ताब शेख, आसिफ शेख, सरदार आजम, शौकत मिठा समेत दीगर ने शिरकत की। हमजा मलिक का कहना था कि 5 दिसंबर को शेर धाड़ेगा और पूरा लाहौर देखेगा। UC 232 टाउनशिप वार्ड 6 में खवातीन कारकुनान का जलसा हुआ, जिसमें अजमल हाशमी, लेडी काउंसलर नाजली मेहरबान, समीना, किश्वर, नाजनीन, नुसरत समेत दीगर लीगी कारकुन शरीक हुई। खवातीन कारकुनान ने बेगम शाइस्ता परवेज मलिक को भारी अक्सरियत से कामयाब करवाने के अज़्म का इजहार किया। खवातीन एक अहम सतून है पाकिस्तान का हल्के के NA 133 का। मैं समझता हूँ कि खवातीन सबसे बेहतर समझती हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के क्या हालात हैं, क्योंकि उन्होंने घर चलाना है। जौहर टाउन UC 220 BOR सोसाइटी में भी खवातीन का जलसा हुआ। MPA राबिया फारूकी, कामरान खालिद, मियां आमिर शौकत, परवेज चौधरी, अली जट, हाफिज राशिद, रिजवाना इदरीस, समिया जट समेत दीगर लीगी कारकुनान शरीक हुई। कामरान खालिद का कहना था कि हल्के से पहले भी मुस्लिम लीग नून ने मैदान मारा था और अब भी शेर की फतह यकीनी है। NA 133 जो मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, यहाँ पे जितने शेर भरे हुए हैं, आप इन गलियों में निकल जाएं, आपको हर गली में, वार्ड तो दूर की बात है, UC उसके बाद की बात, हर गली में वर्कर नजर आता है अंदर बैठा हुआ। चौधरी आमिर सिद्दीक और मियां उस्मान ने टाउनशिप में डोर टू डोर कैंपेन की। उन्होंने अहले इलाका से शेर पर मोहर लगाने की अपील की। इस मौके पर सैयद इमरान शाह, राना दिलशाद, शहबाज जाफरी, मोहम्मद इकबाल समेत दीगर मौजूद थे। NA 133 का ज़िमनी इंतखाब, पीपल्स पार्टी की भी इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। अहवाल इस रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी वसली पंजाब के सदर राजा परवेज अशरफ NA 133 की मुहिम को खुद लीड कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नून लीग ने लाहौर के सिर्फ एक हिस्से को तरक्की दी। NA 133 का गंदा नाला और टूटी सड़कें देखकर दुख होता है। तो मैं नहीं समझता कि ये तो किसी ने ठीक कहा है कि ये 2 लाहौर है, एक हुक्मरानों का और एक आम आदमी का। टूटी सड़कों की तो ये पोजीशन है कि वहाँ आप जाएं, गलियां कच्ची गलियां हैं पूरे हल्के की, जहाँ इतना कीचड़ और पानी और दलदल है।
पार्टी सेक्रेटरीट में यौम तासीस की तकरीब भी हुई। राजा परवेज अशरफ ने सैयद हसन मुर्तजा, शहला रजा, शहजाद चीमा, समीना घुरकी, नरगिस खान के हमरा केक काटा। बोस्तान कॉलोनी यूसी 227 में कॉर्नर मीटिंग हुई। राना मोहम्मद मंशा, साकिब भट्टी, खुशनूद अली खान, अरशद संधू, सदाकत शेरवानी, मैसम संधू की जानिब से असलम गुल की हिमायत का ऐलान किया गया। सैयदा शहला रजा ने बहार कॉलोनी में क्रिश्चियन कम्युनिटी की दुआया तकरीब में शिरकत की। पास्टर फजल नजीर और पास्टर निदा नजीर ने उन्हें खुशामदीद कहा। MP नवीद अंथोनी, इमरान अटवाल, नाहिद और बशारत बशी भी इस मौका पर मौजूद थे। शहला रजा ने शुरका से असलम गुल को वोट देने की अपील की। पीपल्स पार्टी सेक्रेटरीट मॉडल टाउन में पोलिंग एजेंट्स के लिए तरबियती नशिस्त हुई। उस्मान मलिक ने पोलिंग एजेंट्स को ट्रेनिंग देते हुए कहा कि 5 दिसंबर को फतह के लिए बहुत मेहनत करना होगी। इस मौके पर अदनान गोरसी, नसीम साबिर, मलिक मुदस्सिर, हुमायूं अली समेत दीगर कारकुन मौजूद थे। राजा परवेज अशरफ ने ज़मनी इलेक्शन के लिए 10 रुकनी मॉनिटरिंग कमेटी तश्कील दे दी है। सैयद हसन मुर्तजा और सेनेटर पलवशा खान को इलेक्शन सेल के सरबराहान मुकर्रर किया। शहजाद सईद चीमा, असलम गुल, समीना खालिद घुरकी, उस्मान मलिक, अली बदर, फैसल मीर, फायजा मलिक और तनवीर मोहल मॉनिटरिंग कमेटी में शामिल हैं। असलम गिल और राजा परवेज अशरफ की कॉर्नर मीटिंग में शिरकत के लिए टाउनशिप बाजार आमद। अलमदीना रोड के ताजरों ने पीपल्स पार्टी कायदीन का शानदार इस्तकबाल किया। राजा परवेज अशरफ ने कहा, वोट की पर्ची उसको दें जो आपके दुख सुख का साथी हो। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का मियां वहीद, असलम पहलवान, आतिफ रफीक, शफीकुर रहमान, जवाद हुसैन और दीगर ने इस्तकबाल किया। पीपल्स पार्टी का एस ब्लॉक बहार कॉलोनी यूसी 224 में जलसा, जयालों की बड़ी तादाद में शिरकत। जलसे की मेजबानी खलील कामरान संधू ने की। एहसन मलिक, शबनम सयाल, सोफिया मुरसलीन, हाफिज गुलाम मुहैयुद्दीन, जुल्फकार अली बदर, अफनान भट्ट, आसिम महमूद भट्टी और दीगर शरीक हुए। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने शुरका से खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी अवामी जमात और जुल्फकार अली भुट्टो ने आम लोगों की जमात बनाई। अर्जेंटाइन के सफ़ीर ने वज़ीर लाइफ स्टॉक सरदार हुसैन बहादुर दरेशक से मुलाकात की। मेहमान सफ़ीर ने लाहौर चैम्बर और फिरोजतंज लेबॉर्ट्रीज़ का भी दौरा किया। मुख्तलिफ शोबों में तिजारती ताआवुन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। अर्जेंटाइन के सफीर लियोपोल्डो फ्रांसिस्को ने लाहौर में मसरूफ दिन गुजारा। उन्होंने वजीर लाइफ स्टॉक सरदार हसनैन बहादुर दरेशक से मुलाकात की। पाकिस्तान से अर्जेंटाइन को डेयरी मसनूआत की बरामदात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वजीर ने कहा कि डिजीज फ्री जोन और वैक्सीन प्रोडक्शन यूनिट से मुतल्लिक अर्जेंटाइन का मॉडल काबिल तकलीद है। अर्जेंटाइन के सफीर ने लाहौर चैम्बर के सदर मियां नौमान कबीर से भी मुलाकात की। नौमान कबीर ने कहा कि दोनों ममालिक के माबैन कॉटन, सोयाबीन ऑयल की तिजारत की जा रही है। मुख्तलिफ शोबों में तिजारती हुजम मजीद बढ़ाने की जरूरत है। मेहमान सफीर ने फिरोजतंज लेबॉर्ट्रीज लिमिटेड का भी दौरा किया और CEO उस्मान खालिद वहीद से मुलाकात की। लियोपोल्डो फ्रांसिस्को का कहना था कि अर्जेंटाइन के बागो ग्रुप और फिरोजतंज लेबॉर्ट्रीज लिमिटेड के दरमियान इश्तराक खुशाइंद है। बेल्जियम के सफ़ीर और ट्रेड कमिश्नर की लाहौर चैम्बर आमद। सदर चैम्बर मियां नुमान कबीर से मुलाकात की। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती ताल्लुकात मजीद बेहतर बनाने के लिए तबादला ख्याल किया गया। सफ़ीर फिलिप ब्रोचन, ट्रेड कमिश्नर आबिद हुसैन और सदर चैम्बर मियां नुमान कबीर के दरमियान मुलाकात में सीनियर नायब सदर रहमान अजीज़ चंद, नायब सदर हारिस अतीक भी मौजूद थे। इस मौके पर दोनों ममालिक के माबैन मजबूत तिजारती ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने के लिए तबादला ख्याल किया गया। ताकत, फुर्ती और महारत का खेल मिक्स मार्शल आर्ट्स। SA गार्डन्स में SA ग्रुप के ज़ेर एहतमाम MMA कौमी फाइटिंग चैंपियनशिप के सेमीफाइनल मुकाबले हुए। 16 फाइटर्स ने फाइनल मुकाबलों के लिए क्वालिफाई कर दिया। SA गार्डन्स में SA ग्रुप के ज़ेर एहतमाम मिक्स मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप के सेमीफाइनल मुकाबले हुए। मुख्तलिफ वेट कैटेगरीज में 32 फाइटर्स ने एक दूसरे के खिलाफ भरपूर दाव पेच आजमाए। बावन किलो वेट कैटेगरी में उसामा ने निसार अहमद को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। 56 किलो कैटेगरी में खैबर पख्तूनख्वा के आरिफ खान ने फाइनल मरहले के लिए क्वालिफाई किया। सिंध के जमीर ने जिशान, जबकि सिंध के जहाजेब ने पंजाब के मोहम्मद फैसल को शिकस्त दी। खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए प्लेटफॉर्म मिलने पर मुसरत का इजहार किया। This has never been done in Pakistan before.
This is one of its kind. A huge thank you to SA Gardens and PMMF, and I'm looking forward to more such events. इंशाल्लाह जो 8 फाइटर्स हमारे सारे सूबों में से जीतेंगे उनको 4 मिलियन कैश प्राइज मिलेगा। चेयरमैन एसए गार्डन सुहेल अफजल मलिक, सीईओ शोएब अफजल मलिक, सदर मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन बाबर राजा, अली शेर मलिक और एशियन गोल्ड मेडलिस्ट शाहजेब ने नौजवान फाइटर्स की सलाहियतों को सराहा। इस लेवल पे, कलेक्टिव लेवल पे, नेशनल लेवल पे मिक्स मार्शल आर्ट्स पे कभी काम नहीं हो रहा था, ये पहली दफ़ा हो रहा है। इसमें जैसे ये फाइनल होता है उसके बाद हमारे इंटरनेशनल कैंप्स हैं और यही बच्चे इनको ट्रेनिंग दे के, कैंप दे के इनको हम इंटरनेशनल लेवल पे प्लेटफॉर्म दिलवाएंगे इंशाल्लाह। इस तरह की स्पोर्ट्स जो हैं इनमें पार्टिसिपेट करने से नौजवानों के अंदर फिजिकल एजुकेशन के बारे में बड़ी अहम आगाही होती है। मिक्स मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप के सेमीफाइनल मुकाबलों के बाद 16 फाइटर्स ने फाइनल मुकाबलों के लिए क्वालिफाई कर लिया। ऐसे गार्डन्स इंतजामिया का कहना है कि 12 दिसंबर को फाइनल के बाद ये गेम को इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट किया जाएगा। अलहमरा आर्ट सेंटर में एहसास फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम ब्यूटिशियन अवार्ड्स और म्यूजिकल शो का एहतमाम किया गया। अलहमरा आर्ट सेंटर के हॉल नंबर 2 में होने वाले ब्यूटिशियन अवार्ड शो में शहर की नामवर ब्यूटिशियंस ने शिरकत की और मुख्तलिफ ब्यूटी टिप्स भी दी। गुलकारा सोमिया खान ने अवार्ड शो में गायकी का मुजाहरा करके खूब समा बांधा। नौजवान गुलकारों ने भी अवार्ड शो में अपनी फनी सलाहियतें दिखाई। अवार्ड शो में ब्यूटिशियंस को अवार्ड्स दिए गए और नए आने वाली ब्यूटिशियंस में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। कैमरामैन टीपू मलिक के हमरा ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।